Form the pair of linear equations in the following problems and find their solution if they exist by any algebraic method. तो हमें ये जैसे क्वेश्चन दिया गया है, इसकी सबसे पहले तो हमें लीनियर इक्वेशंस बनानी है और फिर उसको सॉल्व करना है। और कोई भी अलजेब्राइक मेथड जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो कोई भी मेथड यूज़ करके आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब इन जनरल सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रिलेटिवली थोड़े से आसान होते हैं, बट इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। अच्छा, ये प्रॉब्लम ये कहती है कि मंथली हॉस्टल चार्जेस जो हैं उसके दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट है कि आपको कुछ फिक्स्ड चार्जेस देने होंगे और दूसरा है कि आपने कितने दिन खाना खाया है उसके हिसाब से आपको अमाउंट देना पड़ेगा, यानी कि पर डे के हिसाब से आपको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे। और वो कैसे, वो देखते हैं। अच्छा, इस स्टेटमेंट को हम ढंग से समझ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले नंबर ऑफ़ डेज़ वन हैज़ टेकन फूड, जैसे मान लो आपने 2 दिन खाना खाया, ठीक है। अगर 2 दिन खाना खाया तो मान लो इसके लिए आपने 2 रुपये दिए, फिर अगले दिन फिर 2 रुपये दिए। अगर आपने 3 दिन खाना खाया तो 2 रुपये और दोगे आप। अगर आपने 5 दिन खाना खाया तो फिर 2 रुपीज़ 2 रुपीज़, राइट। तो पर डे के हिसाब से जितने भी पैसे होंगे आप देते जाओगे, लेकिन कुछ अमाउंट फिक्स्ड होगा। अब कितना है पर डे का, 2 रुपये 4 रुपये 6 रुपये हमें नहीं पता, तो हम ये मान लेते हैं कि पर डे वाई रुपीज़ देते हो आप, पर डे वाई रुपीज़ देते हो। तो अगर आपने 5 दिन खाना खाया है, अगर आपने 5 दिन खाना खाया है तो आप कितने पैसे दोगे, वाई 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 वाई, यानी कि 5 वाई, इतने पैसे दोगे। 5 दिन खाना खाया तो 5 वाई, 10 दिन खाना खाया तो 10 वाई, 20 दिन खाना खाया तो 20 वाई, राइट। लेकिन चाहे 5 दिन खाना खाओ, फिक्स्ड चार्जेस बराबर हैं। तो फिक्स्ड चार्जेस को मान लो, जैसे मैं मान लेता हूँ एक्स रुपीज़, चाहे 5 दिन खाना खाओ एक्स रुपीज़ दोगे, 10 दिन खाना खाओगे तब भी फिक्स्ड चार्जेस जो हैं वो एक्स रुपीज़ ही रहेंगे, 20 दिन खाना खाओगे तब भी फिक्स्ड चार्जेस जो हैं वो एक्स रुपीज़ ही रहेंगे, राइट। अब इसके बेस पे हम अगली स्टेटमेंट्स को रीड करके यहाँ पे अपनी इक्वेशंस बनाएंगे और फिर हमें इवेंचुअली फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। फिक्स चार्जेस जिसको मैंने एक्स रुपीज़ माना है और पर डे कॉस्ट को मैंने वाई रुपीज़ माना था, ठीक है। तो मुझे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो मैं यहाँ पे इन्हीं को लिख लेता हूँ। लेट फिक्स्ड चार्जेस को मैं मान लेता हूँ रुपीज़ एक्स, ठीक है। और लेट कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एक दिन खाना खाने की जो कॉस्ट है उसको मैं मान लेता हूँ रुपीज़ वाई, ठीक है। अब आगे वो कहता है व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज़ टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस। तो स्टूडेंट ए के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट ए के लिए वो कहता है कि उसने कितने दिन खाना खाया, 20 डेज़, ठीक है। और 20 डेज़ के लिए उसने 1000 रुपीज़ जो हैं वो एज अ हॉस्टल चार्जेस पे किए हैं। तो उसने टोटल जो अमाउंट पे किया है वो किया है 1000 रुपीज़। तो आर एस में छोड़ रहा हूँ, सिर्फ 1000 लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, 20 डेज़ के लिए, तो 20 डेज़ के लिए फ़िक्स चार्जेस तो हमें पता है वो कितने भी दिन वहाँ पे खाना खाए, फ़िक्स चार्जेस तो एक्स रुपीज़ ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो दूसरे चार्जेस हैं, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एक दिन का अगर वो वाई रुपये पे करती है तो 20 डेज़ के लिए उसको 20 वाई रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो फिक्स चार्जेस प्लस 20 दिन के खाने के चार्जेस इज इक्वल टू 1000। तो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट बी की बात करते हैं। स्टूडेंट बी जो है उसने फूड कितने दिन लिए है, 26 डेज़ के लिए, ठीक है। उसने फूड लिया है 26 डेज़ के लिए। तो इसका मतलब उसने भी फिक्स चार्जेस तो एक्स ही दिए क्योंकि वो तो फिक्स्ड हैं, वो तो चेंज नहीं होंगे। और 26 दिनों के लिए उसने 26 वाई रुपीज़ पे किए हैं फूड के लिए। और टोटल उसने कितने पे किए हैं, 1180 रुपीज़। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशंस तो हमने बना ली। अब देखो, सॉल्यूशन किसी भी अलजेब्राइक मेथड से करना है तो इक्वेशन को पहले देख लो और वहाँ से डिसाइड कर लो कौन सा मेथड इस पर ज़्यादा जल्दी आप अप्लाई करके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ x है,
यहाँ पे भी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ x है, तो ये दोनों टर्म्स पहले ही बराबर हैं, तो इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो, तो एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंगली x जो है उसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करो, तो इसकी लेफ्ट साइड है x प्लस 20y माइनस इसकी लेफ्ट साइड x प्लस 26y इज इक्वल टू इसकी राइट साइड 1000 माइनस इसकी राइट साइड 1180। तो इसको खोल लो, ये हो जाएगा x प्लस 20y माइनस x माइनस 26y इज इक्वल टू माइनस 180। तो ये x के साथ x कट गया, x एलिमिनेट हो गया, तो मैंने एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 20y माइनस 26y का मतलब माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 180। ठीक है, माइनस के साथ माइनस कट गया, तो यहाँ से y मेरा कितना आ गया 180 डिवाइडेड बाई 6 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 30। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज़ 30 रुपीज़। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे वो कितनी आ गई मेरी ₹30। अब y की ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं पे भी पुट करूँ वहाँ से मुझे x मिल जाएगा। सो मैं इसको 1 में पुट कर देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से इक्वेशन 1, तो ये हो गया x प्लस 20 इंटू वाई की जगह क्या आ गया, y की जगह मुझे 30 डालना है क्योंकि इसकी वैल्यू 30 है, इंटू 30 इज इक्वल टू 1000 विच इम्प्लाइज x प्लस 600 इज इक्वल टू 1000 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600 विच इज इक्वल टू 400। तो यानी कि जो मेरे फिक्स्ड चार्जेस हैं हॉस्टल के वो कितने आ गए मेरे ₹400। तो ₹400 फिक्स चार्जेस और ₹30 जो हैं वो पर डे फूड के हिसाब से जो चार्जेस लिए जा रहे हैं। दिस इज़ माई आंसर। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथ माफिया।